सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमा करना। यह हमको बाइबल की किताब लूका अध्याय 7 में 36 से लेकर 50 पद में देखने को मिल जाएगा। बाइबल बताती है दोस्तों, यीशु और एक फरीसी शमौन के बीच बातचीत का वर्णन है, जिसमें एक पापनी स्त्री का भी जिक्र है। किसी फरीसी यानी धार्मिक नेता ने यीशु से विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने आया था। उस फरीसी का उद्देश्य था कि यीशु को जानने या उसकी शिक्षाओं को परखने के लिए वे बुलाए थे, और यीशु भोजन करने बैठा ही था कि उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। दोस्तों, यह स्त्री एक पापनी के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि बाइबल में इस स्त्री का नाम नहीं बताया गया है, पर इसके जीवन में ऐसे कार्य थे जिसे समाज और सामाजिक धार्मिक दृष्टि से गलत माना जाता था। वह वेश्याओं में लिप्त थी, और यह स्त्री संगमरमर के एक पात्र में इत्र लेकर आई थी। दोस्तों, संगमरमर का पात्र एक मूल्यवान और महंगा होता है, और इत्र भी एक महंगी और कीमती वस्तु थी, जिसका उपयोग वो विशेष अवसरों और सम्मानजनक कार्यों के लिए किया जाता था। और वह इत्र उपयोग यीशु के पांव पर करना स्त्री के गहरे सम्मान और श्रद्धा को दर्शाता है। दोस्तों, स्त्री का इत्र लाना और उसे यीशु के पांव पर मलना उसके गहरे पश्चाताप और आत्मसमर्पण को दर्शाता है। यह उसके पापों के प्रति प्रायश्चित और यीशु के प्रति प्रेम श्रद्धा भाव को दर्शाता है। और वह स्त्री यीशु के पाँव के पास खड़ी होकर रोने लगती है, उसके पाँव को आंसू से भिगाकर अपने बालों से पोंछती है और पाँव को बार बार चूमकर उन पर इत्र मलती है। फिर फरीसी शमौन मन में सोचता है कि यदि यीशु वास्तव में भविष्यवक्ता होते तो वह जानते कि यह स्त्री कौन है और कैसी है। यीशु ने शमौन के मन में विचार को समझ लिया। दोस्तों, प्रभु यीशु तो हम सबको बनाया है। हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, उनको सब पता होता है। और यीशु शमौन की सोच को जानकर एक दृष्टांत सुनाते हैं कि एक महाजन के 2 देनदार थे। एक ने 500 और दूसरे ने 50 दिनार उधार लिए थे। जब दोनों के पास चुकाने के लिए कुछ नहीं था, तो महाजन ने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। यीशु ने पूछा कि कौन अधिक प्रेम करेगा। शमौन ने उत्तर दिया कि वह जिसका अधिक माफ किया गया। तब यीशु ने कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया। फिर यीशु ने स्त्री की ओर इशारा करके शमौन से कहते हैं कि उसने जो कार्य किए हैं वे उसके गहरे प्रेम और पश्चाताप को दर्शाता है। दोस्तों, उन्होंने शमौन से तुलना की कि उसने उसके पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, चूमा नहीं और उसके सिर पर तेल नहीं मला, जबकि इस स्त्री ने उसके पाँव आंसुओं से भिगाकर बालों से पोंछा, चूमा और इत्र मला। फिर यीशु ने स्त्री से कहा कि उसके पाप क्षमा हो गए हैं। और जब वह यीशु ने पापनी स्त्री के पापों को क्षमा किया, तो वहाँ मौजूद लोग, जैसे शमौन फरीसी के साथ और खाने बैठे थे, वो लोग मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। यह कहना उसके लिए एक आश्चर्यजनक की बात थी। दोस्तों, क्योंकि यहूदियों के लिए केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता था, परंतु यीशु के पास वास्तव में यह अधिकार
है दोस्तों, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है जिसको पाप क्षमा करने का अधिकार है, बीमारों को चंगा करने का अधिकार है, अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ी को शुद्ध किया, मृतकों को जीवित किया। उन्होंने समुद्र पर चलता हुआ तूफान को शांत किया। दोस्तों, ऐसे बहुत से अधिकार हमारे प्रभु यीशु के पास है, जिसके बारे में पूरा बाइबल भरा पड़ा है। दोस्तों, प्रभु यीशु हमें सभी पापों से क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो दोस्तों, हमें भी अपना पुराना जीवन को प्रभु के सामने त्याग देना चाहिए। आजकल बहुत से मसीही लोग भी उस स्त्री की तरह होते हैं, पापों में, जो जन्म से मसीही तो होते हैं पर कोई आज्ञाओं में नहीं चलते, दिखावटी मसीह हैं। और बहुत से लोग समाज के डर से वह प्रभु के समीप नहीं जाते, अपने पापों को भी नहीं मानते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें लोगों को उनके अतीत के आधार पर नहीं, बल्कि उसके हृदय और कार्यों के आधार पर देखना चाहिए। हमें करुणा, दया और प्रेम के साथ सभी के प्रति व्यवहार करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।